प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लोगों में अचानक इस बात की होड़ मच गई कि आखिर गर्भगृह में स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति काले रंग की क्यों है, जबकि इंटरनेट पर सर्च करने पर आपको ज्यादातर भगवान राम की मूर्ति नीले रंग में दिखाई देगी। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पर इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन किसी को भी सही जवाब नहीं मिल पा रहा। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है इस काली मूर्ति के पीछे का राज। क्यों प्रभु श्री राम की मूर्ति को काले रंग में बनाया गया? ऐसी क्या खासियत है इस मूर्ति की जिसकी वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा है? जैसे ही आप प्रभु श्री राम की इस मूर्ति को देखेंगे तो उनका हंसमुख चेहरा और सुंदर आंखें आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। आपको यह एहसास होगा कि साक्षात प्रभु श्री राम आपके सामने खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से हुआ है। इस शिला का रंग काला ही होता है। यही कारण है कि रामलला की मूर्ति काली है। इस काले पत्थर को लोगों द्वारा कृष्ण शिला के नाम से भी पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में जिस कृष्ण शिला से रामलला की मूर्ति को बनाया हुआ बताया गया उसे भी बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पत्थर के काले होने के कारण ही भगवान राम की मूर्ति का निर्माण भी काले रंग में सामने आता है। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर सिर्फ इसी पत्थर को भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए क्यों उपयोग किया गया। आखिरकार इसकी खासियत क्या है? दरअसल श्याम शिला से प्रभु राम की मूर्ति का निर्माण किया गया है। इसकी उम्र हजारों वर्षों तक की बताई जाती है। खास बात यह है कि इसे पानी से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इतना ही नहीं, इस पत्थर पर रोली और चंदन लगाने से भी मूर्ति पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव हजारों वर्षों तक नहीं दिखाई देता। रामलला की मूर्ति को अगर आप गौर से देखेंगे तो मूर्ति के सीधे तरफ सबसे नीचे आपको हनुमान जी खड़े हुए दिखाई देंगे। उनके ऊपर मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, ओम का चिन्ह, गणेश जी और फिर आपको चक्र दिखाई देगा। ठीक इसी तरह उल्टे हाथ पर सबसे नीचे पहले आपको गरुड़ दिखाई देंगे, उनके ऊपर कल्कि, बुद्ध, कृष्ण, राम, परशुराम, फिर स्वास्तिक का चिन्ह, गदा और अंत में शंख प्रभु श्री राम की इस मूर्ति में आपको दिखाई देगा। ये प्रभु श्री राम के यौवन व्यवस्था की मूर्ति नहीं बल्कि उनके बचपन की मूर्ति है, यानी कि जब वो 5 साल के थे उस वक्त का रूप मूर्ति में उकेरा गया है। उसमें आपको प्रभु श्री राम का बाल अवतार, एक राजकुमार सहित देवत्व भी तीनों छवि आपको दिखाई देंगी। इस मूर्ति का कुल वजन 200 किलो है और ये 4.24 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी है। प्रभु श्री राम के इस बाल स्वरूप को कमल दल पर खड़ा किया गया है, जिसमें उनके हाथों में तीर और धनुष को स्थापित किया गया है। यह मूर्ति कृष्णा शैली में बनाई गई है। गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्य देव को स्थापित किया गया है। रामलला के चारों तरफ आभा मंडल को भी लगाया गया है। इनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जबकि इनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शाया गया है। कुल मिलाकर प्रभु श्री राम के 10 अवतारों को मूर्ति में दर्शाया गया है। प्रभु श्री राम के इस भव्य, आकर्षक और मनमोहर अवतार को आप किस तरह से नमन करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भगवान श्री राम के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों तक शेयर करके पहुंचाएं।